The seventh document is an agreement on cooperation in the field of standardization and conformity assessment to be exchanged by Mr. Biswa Babu Pudasaini, DG Nepal Bureau of Standards and Metrology, and by Shri Sanjay Singh, DG Bureau of Indian Standards. The eighth document is an MOU between the Institute of Chartered Accountants of India and the Institute of Chartered Accountants of Nepal to be exchanged by Mr. Prakash J. Thapa, President, Institute of Chartered Accountants of Nepal, and by Shri Nilesh S. Vikamase, President, the Institute of Chartered Accountants of India. तो ये हम आपको दिखा रहे थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देब्बा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहां रुकना हो। भारत में प्रधानमंत्री देब्बा जी का स्वागत करने का अवसर मिला है। एक्सेलेंसी, आपकी ये यात्रा एक ऐसे ऐतिहासिक समय पर हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हालांकि हमारे संबंध हिमालय जितने पुराने हैं। एक्सेलेंसी, हमारे दोनों देशों की नियति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक दूसरे की समृद्धि और सुख में दोनों देशों की ही महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हम एक दूसरे की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव भी करते हैं। एक करीबी पड़ोसी और मित्र देश की तरह भारत नेपाल में शांति, स्थायित्व और उसकी आर्थिक समृद्धि के प्रति हमेशा सजग रहता है। भारत को नेपाल के विकास और आर्थिक प्रगति के प्रयासों में साझेदारी होने का सौभाग्य प्राप्त है। एक्सेलेंसी, लोकतंत्र से आई उन्नति, शांति की स्थापना और सर्वांगीण विकास के लिए नेपाल के नागरिकों की उपलब्धियों की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। मैं नेपाल सरकार को बधाई देता हूं कि स्थानीय निकाय के चुनावों को 2 चरणों में सफलतापूर्वक कराया गया। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपने जिस तरह व्यक्तिगत तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके कुशल और अनुभवी नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों में और सभी वर्गों से बात करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए नेपाल अपने सभी नागरिकों की आकांक्षाओं को समाहित करते हुए संविधान को सफलता के साथ लागू कर सकेगा। साथियों, आज प्रधानमंत्री देब्बा और मैंने दोनों देशों की साझेदारी की असीम संभावनाओं पर बहुत विस्तार से और बहुत सकारात्मक बातचीत की है। हमने विभिन्न स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने वाले नए रास्ते और नए अवसरों पर विशेष तौर से ध्यान दिया है। हमें खुशी है कि नेपाल में भारत के सहयोग से चल रही विकास परियोजनाओं जैसे हुलाकी रोड्स, ट्रांस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइन्स और इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट पर काम हो रहा है। आज हमने संयुक्त रूप से कटैया, कुशवाहा और रक्सौल परवानीपुर ट्रांसमिशन लाइन्स का उद्घाटन किया। इससे भारत द्वारा नेपाल को दी जा रही
लगभग 350 मेगावाट बिजली में 100 मेगावाट अतिरिक्त बिजली और जुड़ जाएगी। हम अपनी आर्थिक साझेदारी के विभिन्न आयामों जैसे ऊर्जा, जल संसाधन, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और भूकंप के बाद रिकंस्ट्रक्शन के कार्यों में साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देवबा और मैं इस बात पर सहमत हुए हैं कि पहले से चल रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए अपने प्रयास हम और बढ़ाएंगे। अब मुझे खुशी है कि जब देवबा जी ने मुझे बताया कि अरुण 3 के लिए नेपाल में भूमि का मामला सुलझा लिया गया है, मैं देवबा जी का धन्यवाद करता हूं कि उसके शिलान्यास के लिए उन्होंने मुझे नेपाल का निमंत्रण दिया है। मैं उनका आभारी हूं। हम इस बात भी सहमत हुए कि पंचेश्वर प्रोजेक्ट के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाएगी। नेपाल में आई बाढ़ के संदर्भ में बात करें तो मैंने भारत की तरफ से हर संभव सहायता का प्रस्ताव फिर दोहराया है।